हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 18। सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्भानेऽप्यनुल्लिखन् प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। 19। शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानन्दनिश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः। गीता में भगवान कहते हैं कि शरीर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये व्याधि है। ये साक्षात अनुभव कराते हैं भगवान। ये अनुभव से ही पता चलता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का साक्षी हूँ। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद्भानेऽपि, कल हमने देखा शास्त्राद्भानेऽपि, शास्त्र से ही हमें ये ज्ञान होता है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है।
लेकिन वो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अनुल्लिखन प्रत्यंच साक्षिणम तत्तो। लेकिन वो अनुभूति नहीं होती है हमें। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं अखंड एक स्वरूप हूं। अनुल्लिखन, अनुल्लिखन माने कि वो साक्षात अनुभूति हमें नहीं होती है। आप समझ, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है। और इसलिए कहते हैं तत्तु ब्रह्म साक्षान्य वीक्षते, साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में वो सच्चिदानंद ब्रह्म की हमें अनुभूति नहीं है। अब देखो, शास्त्र के द्वारा ही हमें ये ज्ञान होता है। तो बोले कि ये परोक्ष ज्ञान तो हो गया, शास्त्र के द्वारा ये जान लिया कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है उनकी अनुभूति नहीं होती। मैं पूर्ण हूं, मैं असंग हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। आप देखो, तो बोले उनके लिए क्या करना है, बाहर कहीं जाना नहीं है। और इसलिए कहते हैं 19वें श्लोक में शास्त्रोक्तेन मार्गेण। आप देखो, श्रुति माता जो है हमारी हितैषी है। श्रुति माता जानती है, कलयुग हो या सतयुग हो, मनुष्य का मन तो वही का वही है। तो मन में किस किस प्रकार की वासना हो सकती है, मन में किस किस प्रकार के प्रतिबंधक हो सकते हैं, ये श्रुति माता जानती है। और इसलिए श्रुति माता स्वयं ही हमें उनका मार्ग दर्शाती है। शास्त्रोक्तेन मार्गेण, शास्त्रों के द्वारा कहे गए मार्ग के द्वारा ही सच्चिदानंद निश्चयात्। ये सच्चिदानंद निश्चय जो है वो शास्त्रों के मार्ग, शास्त्र के द्वारा जो दर्शाया गया मार्ग है। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि हमारे जीवन में 2 प्रकार की समस्या होती है। आप समझो, एक समस्या ऐसी होती है जिसका उपाय, जिसका समाधान बाहर होता है। बुखार है तो बाहर से हमें औषधि लेनी पड़ेगी। अब देखो, तो बहुत सारे हमारे जो व्यवहारिक समस्या जो होती है उनका उपाय जो है वो बाहर है। लेकिन बहुत सारे ऐसी समस्या होती है जिसका उपाय बाहर नहीं होता है, समस्या के अंदर ही होता है। ये बच्चे लोग जो है ना गए हैं, अब टुकड़े को हमें रखना है योग्य स्थान पर, वो टुकड़े को रख के पूरा चित्र बनाना है। तो जब हमें पूरा चित्र बनाना है तो उनका उपाय बाहर नहीं है, वहां ही है। अब देखो, वही जो चित्र है वही चित्र ही उनका समाधान है, और कोई बाह्य हमें मार्ग नहीं करना है। वो टुकड़े को ही योग्य स्थान पर हमें रखना है। अब देखो, उसी प्रकार से ये परोक्ष ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा हमें परोक्ष ज्ञान हुआ है। अपरोक्ष ज्ञान माने कि अनुभूति नहीं होती है, तो कहीं बाहर नहीं जाना है हमें। शास्त्रों के द्वारा जो मार्ग दर्शाया है उसी से हमें सच्चिदानंद निश्चय, सच्चिदानंद का निश्चय हो जाएगा। मैं सत स्वरूप हूं माने कि मैं निर्विकारी, नित्य निर्विकारी हूं। मैं चित स्वरूप हूं माने कि मैं सर्वव्यापी स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं माने कि मैं अनंत हूं, किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा, कोई परिच्छिन्नता नहीं है। और इसलिए कहते हैं शास्त्रोते नैव, शास्त्र के द्वारा कहे गए मार्ग से ही एवं कहा गया। देखो, परोक्षमपि तज्ज्ञानम तत्व ज्ञानम, और इसीलिए ये ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है ये भ्रम नहीं है। आप देखो, परोक्ष ज्ञान है, और इसलिए तज्ज्ञानम तत्व ज्ञानम न तो भ्रम है। परोक्ष ज्ञान जो है वो भी ज्ञान ही है, आप समझो। लेकिन वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है जो हमें मुक्ति का फल दे सकते। और इसीलिए ये संवादी ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, आप स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, और आपको चिंतन भी वही करना है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे हम देखेंगे, एतद् विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः। तो इस प्रकार से हमें वही शब्द पकड़ के उनका चिंतन करना है। वो चिंतन करके ही हम वहां अपरोक्ष अनुभूति कर सकते हैं। और इसीलिए परोक्ष ज्ञान जो है वो भ्रम नहीं है आप सब। और वो परोक्ष ज्ञान को हम तत्व चिंतन के द्वारा, ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा अपरोक्ष बना सकते हैं। और इसलिए कहते हैं ये भ्रम नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, महाराज श्री हमेशा कहते हैं आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ही, मुझे आपको ब्रह्म नहीं बनाना है, लेकिन आप ब्रह्म स्वरूप है, यह निश्चय आपका होना चाहिए। इसलिए क्या क्या सच्चिदानंद निश्चयात्। अब देखो, शास्त्र के द्वारा कहे गए मार्ग से ही ये सच्चिदानंद का निश्चय करना है। इसलिए भगवान भी कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। एक बार ब्रह्म में आपकी स्थिति हो गई, न ए नाम प्राप्य विमुह्यति, एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ऐसा आपको ज्ञान हो गया, आपकी ब्रह्मता का, पूर्णता का आपको ज्ञान हो जाता है, फिर पुनः किसी भी प्रकार की मोह की संभावना नहीं है। ये नाम प्राप्य न मुह्यति। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं इस प्रकार से हमें क्या करना है, शास्त्रों के द्वारा कहे गए मार्ग से ही हमें आगे बढ़ना है। अब देखो, छांदोग्य उपनिषद में पहले 5 प्रकरण में अनेक प्रकार की ये उपासना दर्शाई है। 6ठे अध्याय में ये तत्वमसि श्वेत के तो उद्दालक का संवाद है। 7वें अध्याय में नारद और सनत कुमार का संवाद है, वो भी ब्रह्म विद्या है। फिर 8वां प्रकरण भी है। आप देखो क्यों, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश के श्रवण के बाद भी अगर हमें अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती है तो ये उपासना आवश्यक है। और इसलिए 8वां प्रकरण जो है पुनः ब्रह्म तत्व की उपासना का है। उपनिषद स्वयं हमें अनेक प्रकार की उपासना दर्शाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी तत्व ज्ञान है, भ्रम नहीं है। आप समझो। और वो सच्चिदानंद का निश्चय जो है, अपरोक्ष अनुभूति जो हमें करनी है, वो शास्त्र के मार्ग से ही करनी है। आगे तो बोले कि जब ब्रह्म अपरोक्ष है, जो ब्रह्म अपरोक्ष है तो उनका परोक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? शब्द प्रमाण से हमने आगे देखा, शब्द भी प्रमाण है। अगर विषय प्रत्यक्ष है तो हमें शब्द प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विषय अगर परोक्ष है तो शब्द प्रमाण के द्वारा हमें परोक्ष ज्ञान होता है। तो यहाँ जो आत्म तत्व जो है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। तो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है तो शब्द प्रमाण के द्वारा हमें अपरोक्ष ज्ञान ही होना चाहिए। आप समझ? और ये अपरोक्ष ज्ञान है, वही ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो आगे के श्लोक में समझाते हैं। 20वां श्लोक, ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितं महावाक्यैस्तथाप्येतत् दुर्बोधमविचारिणः। शास्त्र तो हमें अपरोक्ष ब्रह्म का ही उपदेश करते हैं। यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्तेनैव ब्रह्म वर्णितं महावाक्यैः, महावाक्य के द्वारा शास्त्र में तो ब्रह्म जो है प्रत्यक्त्वेन आत्म स्वरूप साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में ही उपदेश किया गया है। शास्त्र परोक्ष ब्रह्म की बात करते ही नहीं, शास्त्र तो अपरोक्ष ब्रह्म का ही उपदेश करते हैं। आप समझो,
शास्त्र कहीं पर यह नहीं कहते कि पहले परोक्ष ब्रह्म है फिर अपरोक्ष ब्रह्म है। आप समझो, महावाक्य के उपदेश के द्वारा हमें अपरोक्ष ब्रह्म का ही उपदेश करते हैं। प्रत्येक ते नहीं मानी कि प्रत्येक स्वरूपेण, प्रत्येक रूप से आत्मा के साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में ही ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। आप सब शास्त्र या भगवत गीता कभी भी परोक्ष ब्रह्म की बात नहीं करते, वो अपरोक्ष ब्रह्म की ही बात करते हैं। फिर भी तथापि एतद् दुर्बोधम अविचारिणः दुर्बोधम अविचारिणः, जो तत्व विवेक विचार नहीं करते हैं उनके लिए ये जो है दुर्बोध है। आपको कहीं पर भी शास्त्र में अगर कोई नकार, तो शास्त्र में कहीं पर अगर नकारात्मक शब्द भी हमें मिलता है तो उनका अर्थ नकारात्मक नहीं है। आप समझ लें, दुर्बोधम, अब दुर्बोधम कहते हैं तो हम क्या समझते हैं, अरे ये आत्मा बोध तो बहुत कठिन है, दुर्बोधम। एष सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते। ये नकारात्मक सुनते हम क्या सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये आत्मज्ञान तो बहुत कठिन है, दुर्बोध है, उनका बोध कठिन है, और कठिन है तो छोड़ दो, हमारा काम नहीं। दुर्बोध में भी कुछ विधेयात्मक है। आप समझो ठीक से, व्यवहारिक रूप से भी वेदांत बहुत उपयोगी है। जहां कहीं भी प्रतिकूलता हमें दिखती है, जहां कहीं भी हमें नकारात्मकता दिखती है, वहां पर भी कुछ विधेयात्मक होता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, एवरी ब्लैक क्लाउड हैज ए गोल्डन लाइन्स। दुर्बोध है मानी क्या है, हमें तो आनंद होना चाहिए, क्यों? अबोध नहीं है मानी कि उसका बोध कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बोध हो सकता है लेकिन थोड़ी कठिनाई है, महाप्रयास की आवश्यकता है। दुर्बोध है मानी कठिनाई से हमें ये बोध होगा, लेकिन बोध होगा अवश्य, बोध कभी नहीं होगा ऐसा नहीं कहते शास्त्र। आप देखो, आप समझो, स्वामी जी हमेशा कहते थे किसी भी व्यक्ति को हम ऐसा नहीं कह सकते तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, हम कुछ जानते ही नहीं है वो व्यक्ति कौन है, पूर्व जन्म में वो व्यक्ति ने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं, किस प्रकार के भगवान की उपासना की है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, और उनका किस प्रकार का पुण्य कभी परिपाक होके प्रकट हो जाए, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। हम देखो, कभी भी किसी को ऐसा मत मानना कि इसको ज्ञान नहीं हो सकता है। किसने कहा आपको? मैं देखती हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आलो ये लोगों को वेदांत पढ़ाना, इनको क्या वेदांत पढ़ाना? किसी को नीचा दर्शाना, किसी को अधम दिखाना, ये वेदांत का काम नहीं है। वेदांत ये कह रहा है कि यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्म मात्र है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे श्रेष्ठ उपाधि है, विद्या और विनय दोनों से संपन्न है। लोगों में विद्या आती है लेकिन विनय नहीं होता है, अभिमान आ जाता है, अपने ज्ञान के लिए उनको इतना अभिमान होता है, मेरे जैसा कौन। अगर आपको अपने ज्ञान के लिए इतना अभिमान है ना, आप मात्र आदि शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपका ज्ञान कितना है। 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद का अध्ययन हो गया था,
16 वर्ष की उम्र में पूरे प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिख दिया था। और हम कौन है? अब और वो भाष्य कोई सामान्य बात नहीं है, आप समझना। भगवत गीता का भाष्य आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है शंकराचार्य जी का चिंतन कितना सूक्ष्म है। आप समझ, विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ विनय होना चाहिए। भले आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान पर आपके समान आपके समान उनके पास ज्ञान नहीं है उन लोगों के पास। इनका अर्थ यह नहीं होगा आप श्रेष्ठ बन गए। आप धन की दृष्टि से आप देखो, शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं कि किस किस प्रकार का अभिमान हमें होता है। देह का अभिमान होता है, मेरा जैसा सुंदर कौन, आप देखो सौंदर्य का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, घर का अभिमान होता है, संबंध का, परिवार का अभिमान होता है, अपने सामर्थ्य पर अभिमान होता है, बल पर अभिमान होता है, हमारे ज्ञान पर हमें अभिमान होता है, हमारी बुद्धि पर भी हमें अभिमान होता है। आप समझे? तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, श्रेष्ठ उपाधि है विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मणे, ब्राह्मण में आप देखो, गवी हस्ती, गवी मानी गैया में, गौ माता में, हस्ती ने हाथी में, शुनि कुत्रे में, श्वपा केच ये कुत्रे का मांस खाने वाला चांडा, पंडिता समदर्शिनः, उत्कृष्टता या निकृष्टता जो है वो उपाधि की दृष्टि से, लेकिन वो उपाधि का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतों में ये आत्मा है। आप कोई निकृष्ट नहीं है, आप समझो। किसी का पुण्य कब परिपाक होता है, आप समझो। उसी प्रकार आपके लिए भी ये संभावना है। आप दुर्बोध मानी क्या है, ये ज्ञान होने में थोड़ी कठिनाई रहेगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं है, आप समझो। दुर्बोध कहा है तो उसमें भी कुछ विधेयात्मक है, आप समझो। नहीं होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है थोड़ा और प्रयत्न हम कर दें, थोड़ा और शास्त्र श्रवण हम कर दें, थोड़ा और हम भगवान की भक्ति करके जप आदि करें। इसलिए मैं कल कहा कि कर्म योग का हो या भक्ति का हो, ये लाइफ टाइम जॉब है। पूर्ण जीवन हमारा भक्तिमय होना चाहिए, पूर्ण जीवन हमारा योग परायण होना चाहिए। अगर आपका जीवन भक्ति परायण है, अगर आपका जीवन ईश्वर परायण है, तो सब सरल है आपके लिए। बाहर कोई आप जाने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए कहते हैं कि अविचारी न, जो विचार नहीं करते हैं, जो तत्व विवेक नहीं करते, उनके लिए दुर्बोध है। अगर आप तत्व विवेक कर रहे हैं तो आपको अपरोक्ष अनुभूति अवश्य हो सकती है। अविचारी न, तत्व विचार नहीं करते हैं, उनके लिए दुर्बोध है। लेकिन जो तत्व विवेक कर रहे हैं, देखो भगवान ने हमें इतनी सुंदर बुद्धि दी है। जो बुद्धि का उपयोग हम धन के लिए, परिवार के लिए, जगत के लिए कर रहे हैं, वही बुद्धि का उपयोग हमें अब ब्रह्म ज्ञान के लिए करना है। अब तो ये बुद्धि के शरण में जाइए आप। कब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी,
हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कर्म फलदाता ईश्वर है। हम तो कर्म कर सकते हैं, कर्म फलदाता ईश्वर है। कब ईश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, कब ईश्वर का प्रसाद हमें प्राप्त हो जाएगा? और इसलिए कहते हैं कि जो विचार नहीं करते, जो तत्व विचार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये दुर्बोध है। जो तत्व विचार कर रहे हैं उनको और 2 कदम आगे बढ़ना है, और थोड़ा आगे बढ़ो। आप समझो, इसलिए यमराजा भी क्या, एष सर्वेषु भूतेषु, ये आत्मा तो सर्वे भूतों में है। गूढ़ात्मान प्रकाशते, छुपा हुआ है और इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। तो बोले आप ही कह रहे न प्रकाशते, दृश्यते तो मानी क्या है, संभावना है, दृश्यते, अवश्य दर्शन होंगे। दृश्यते तो अग्र बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। देखो एक ही मंत्र में कहती हूँ, आपकी बुद्धि जितनी तीक्ष्ण बनेगी, आपकी बुद्धि जितनी सात्विक बनेगी, आपकी बुद्धि जितनी धर्मनिष्ठ बनेगी, उतना ज्ञान आपके लिए सरल हो जाएगा। सूक्ष्म बनाओ आपकी बुद्धि को, सूक्ष्म का चिंतन करो, ये स्थूल का चिंतन छोड़ दो। देखो ये जगत जो है ना, ये जीवन जीने के लिए इतनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। हमारा जीवन बिल्कुल यांत्रिक है। एक ही वस्तु हम बार बार कर रहे हैं, तो फिर उसमें उतनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो होता रहता है। आपका जीवन है, आपका प्रारब्ध है, तो होता रहेगा। जो प्रारब्ध में होना ही है, आप देखो, उसमें आपका कोई विशेष प्रयत्न आवश्यक नहीं है। आपका जो प्रयत्न आवश्यक है वो ब्रह्म ज्ञान में है, भक्ति में है, आप समझो। बाकी तो ये जीवन चलता रहता है। हमने देखा ये सब प्रारब्ध कर्म, आपकी इच्छा हो कि नहीं हो, होता रहेगा ये, आप समझो। तो हमारी जो बुद्धि जो है, वो बुद्धि को हम सूक्ष्म बनाए, बुद्धि को हम तीक्ष्ण बनाए, जिसके कारण हमें ये परोक्ष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष बन जाए हमारे। और इसलिए कहते हैं जो विचार नहीं करते हैं, जो शास्त्र विचार नहीं करते हैं, जो तत्व विचार नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए दुर्बोध है। जो शास्त्र विचार कर रहे हैं, जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए अपरोक्ष ज्ञान दुर्बोध नहीं है, आप समझो। बहुत सरल साध्य हो जाता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ सबसे सरल ये ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि आप स्वयं है ही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। आपको बनना नहीं है, कुछ बनना और बिगड़ना है ही नहीं, कुछ प्राप्त करना अप्राप्त करना है ही नहीं। आप स्वयं है, आप देखो। लेकिन हमारी स्थूलता के कारण, हमारी बहिर्मुखता के कारण हमें ये कठिन लग रहा है। और इसलिए कहते हैं जो शास्त्र विचार नहीं करते, अविचारिण, जो शास्त्र विचार नहीं करते, जो तत्व विचार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए दुर्बोध है, आप सबके लिए नहीं है, आप समझो। आप अपने दिमाग, आप अपने मस्तिष्क में ये मत लगा देना वो कहा दुर्बोध है, नहीं, आपके लिए नहीं। आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। जो शास्त्र श्रवण नहीं कर रहे हैं, जो तत्व विचार नहीं कर, उनके लिए है, आप समझो। तो बोले कि ये दुर्बोध क्यों है, अब समझो। आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, और वो आत्मा ब्रह्म है ही, तो फिर अपरोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता, परोक्ष ज्ञान क्यों होता है? अगर आत्मा साक्षात परोक्ष आत्मा है और वो आत्मा ब्रह्म है, तो जब शास्त्र श्रवण करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो सीधा अपरोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता? परोक्ष ज्ञान की क्यों आप बात कर रहे हैं? आप तो
के लिए आगे का श्लोक कहते हैं देहाध्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्यां न हठात् पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधित्वतः अन्य ज्ञान और ब्रह्मात्म ज्ञान जो है वो अलग है। आप घड़े को नहीं जानते हैं और ये घड़ा है, प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो जाएगा, आप समझ। लेकिन यहां जो हमारे लिए कठिनाई जो है वो क्या है? देहादि आत्मत्व विभ्रांत। किसी और जगह पर हमने आत्मत्व अहम बुद्धि करके रखी है। देहादि जागृत्याम, देहादि में हमने आत्म बुद्धि करके रखी है। जागृत्य आत्म बुद्धि करके रखी है। मैं जाग गया, अब मैं सो गया। तो बोले कि ये अपरोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये भ्रांति, बीच बीच में कनेक्शन छूट जाता है। अब तो कहते हैं देहात्मा, देखो, देहादि आत्मत्व विभ्रांत जाग्रत्याम न हठात् पुमान्। पुमान् मनुष्य, हठात्। देहादि में जो हमने आत्म बुद्धि करके रखी है, वो भ्रांति के कारण क्या होता है? ये अपरोक्ष अनुभूति हमें नहीं होती है, क्योंकि आगे से ही हमने ये देहादि में आत्म बुद्धि करके रखी है। अब देखो, तो पहले जहां हमने आत्म बुद्धि करके रखी है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं आत्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते। अब देखो, न क्षमते, तो पहले जहां जहां हमने अहम बुद्धि करके रखी है, देह में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, तो ये विभ्रांति जो है, वो विभ्रांति जब तक है तब तक ये अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी हमें। न क्षमते, वो उनका सामर्थ्य नहीं रहता है। न क्षमते माने कि उनका सामर्थ्य नहीं, वो समर्थ नहीं है। ब्रह्मात्म बुद्धि के लिए वो समर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि देहादि में अहम बुद्धि, देहात्म बुद्धि करके बैठा है। देखो, इसलिए मैं कहती रहती हूं, एक बात तो आप स्पष्ट कर लो, मैं देह नहीं। जो भी कुछ देह के साथ हो रहा है होने दो, प्रारब्ध से जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपकी इच्छा है कि नहीं है, जो प्रारब्ध के अनुरूप ये देह में जो कुछ भी होना है वो होता रहेगा, होने दो उनको। आप क्यों आग्रह करते हो मेरा देह ऐसा ही होना चाहिए? छोड़ दो। देश, आप देखो, बहुत लोग ऐसे हैं, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, देह की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि, इतना आग्रह करके रहते हैं। छोड़ दो। प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। आपका जो देह है वो प्रारब्ध के अनुरूप है, और वो प्रारब्ध जो है आपका जो भूतकाल में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनके अनुरूप है। तो वर्तमान में उनको, भूतकाल को वर्तमान में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो उनको। और इसलिए कहते हैं कि देहादि में जो आत्मत्व, आत्म बुद्धि करके जो हम बैठे हैं, पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं न क्षमते। तो अपरोक्ष अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं हमने हमारा अहम रखा है मंदधित्वतः। क्यों?
ये बुद्धि की मंदता है। तो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है हमें। आप देखो आगे मैं कह के दी कि अगर आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, तो आपका मन, अपना आपका व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि भी सापेक्ष रूप से शांत होनी चाहिए। छोटी छोटी बात में उग्रता ला देना, छोटी छोटी बात में आक्रोश करना, छोटी छोटी बात में क्रोध कर देना, छोड़ दो ये सब। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है तो सापेक्ष रूप के आपका मन भी आनंदित होना चाहिए। आप आनंद से रहो, दुखी होने की क्या आवश्यकता है? जो हो रहा है उसको होने दो। रक्ष रक्ष कोशानाम अपि कोशम, आगे भी मैं कहती थी, बाहर जो हो रहा है होने दो। उससे आपके हृदय को आप मलिन मत करो, आपके हृदय को विक्षिप्त मत करो। स्वामी जी अलग प्रकार से कहते थे, किसी को आप उनको ये परवानगी देते हैं आपको विक्षिप्त करने की, आप समझो ये ठीक से। जब तक आप उनको परवानगी नहीं देते हैं तब तक वो आपको विक्षिप्त नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, आप आनंद में रहो, लेकिन हम आनंद में नहीं रहते। देखो कई बार ये होता है, तो हम विक्षिप्त होंगे तो वो और विक्षिप्त करने का प्रयत्न करेंगे, हम क्रोधित होंगे तो वो और हमें क्रोधित करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो वो समझ जाएंगे, वो छोड़ देंगे। लेकिन हम भी इतना अहंकार करके बैठे, मैं क्यों सुन लूं? अच्छा करो, कोई प्रतिकार की आवश्यकता नहीं। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपको कैसे देख रहा है, देखने दो। वो उनकी समस्या आपकी नहीं है, आप समझो। वो उनकी मर्यादा है, उनकी दृष्टि की मर्यादा है, उनकी बुद्धि की मर्यादा है, उनकी ज्ञान की मर्यादा है। उससे आप क्यों विक्षिप्त होते हो? छोड़ दो। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि क्रोध आपकी दुर्बलता। आप सोच रहे हो मैं क्रोध से सबको अपने नियंत्रण में करूं, नहीं, क्रोध आपकी दुर्बलता है। वो इतने प्रबल है कि आपको क्रोधित कर सकते हैं। आप देखो, वो इतने प्रबल है कि वो आपको विक्षिप्त कर सकते हैं। आप अपने आप को शांत रखो, आप अपने आप को प्रसन्न रखो। प्रसन्न रहना कि नहीं रहना ये आपका विकल्प है। अगर आपने अपनी प्रसन्नता अन्य पर रख दी है तो ये परतंत्रता से आप दुखी ही होंगे। ये है तो मैं प्रसन्न हूं, तो ये आपकी पराधीनता होगी। या तो आपकी दुर्बलता है या तो आपकी पराधीनता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं? तो अन्य की पराधीनता या अन्य की अपनी दुर्बलता क्यों है? कोई हमें क्यों दुखी कर दे, कोई हमें क्यों विक्षिप्त कर दे? आप समझे? अब दृष्टि बदल दो। ये जगत ऐसा ही है, ये व्यक्ति ऐसी ही है। अब तो ये व्यक्ति इस प्रकार से ही व्यवहार करेगी, हमें मालूम है, हम जानते हैं। आप देखो, फिर हम क्यों अपेक्षा रखें कि वो अन्य प्रकार से वर्तन करें? नहीं, जो जैसा है वैसा आप स्वीकार कर लो। स्वामी जी इसलिए कहते हैं अगर आपको मुक्त होना है, इफ यू वांट टू बी फ्री, यू गिव फ्रीडम टू अदर्स टू व्हाट दे आर नाउ।
वो जैसे ही वैसे रहने की उनको मुक्ति दे दो तो आप मुक्त हो जाएंगे। आप तो किसको क्या कहना है, किसको क्या करना है, क्यों नहीं करते हैं, क्यों ऐसा किया है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। आप समझो, हम हमारी बुद्धि को व्यर्थ इस प्रकार से उपयोग करते हैं। उसकी जगह पर हमारी बुद्धि को आत्मचिंतन में हम लगाएं, शास्त्र चिंतन में हम लगाएं, ईश्वर चिंतन करें हम। अब छोड़ दो ये, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि से जो भ्रांति लेके हम बैठे हैं ना, उसी के कारण हम ब्रह्मात्म बुद्धि करने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं। ये हमारी बुद्धि की मंदता है। और वो मंदता क्यों है? क्योंकि हम अन्य का चिंतन करते, स्थूल का चिंतन करते हैं। अब देखो, कोई भी व्यक्ति आपके पास आती है, वो जो वाक्य बोलता है उससे आपको पता चल जाएगा कि वो आप में क्या देख रहा है। किसी की दृष्टि आपके शरीर पर होगी तो शरीर की दृष्टि से वो प्रश्न करेगा, तो वो उनकी मर्यादा, आपकी नहीं है। कोई आके आपकी बुद्धि के पर प्रश्न उठाएगा, ठीक है, वो उनकी दृष्टि है। वो उनकी दृष्टि है, उनकी सोच है, उनका विचार है। आप सुन, आप आनंद में रहो, आप प्रसन्न रहो, आप शांत रहो, क्योंकि आत्मा शांत है, आनंद स्वरूप है, तो सापेक्ष रूप से आपको भी प्रसन्न रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। एक बार आप प्रसन्न मन प्राप्त कर लो, सब प्रकार की जो ये जगत की दृष्टि से जो दुख है ना, सब दुख की हानि हो जाएगी। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। और जिसका मन प्रसन्न है, प्रसन्न चेतस्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से प्रसन्न है, जिसका चित्त प्रसन्न है, उनकी बुद्धि तत्काल, आशु मानी तत्काल, ये ब्रह्म में स्थित हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि हमने हमारा अहम देहादि में रखा है, और जो कुछ लोग कह रहे हैं उसे हम विक्षिप्त हो दे, क्योंकि देहादि पर देहादि की ही बात करते हैं। जो भी वो कह रहे हैं, आप देखो, देह की दृष्टि से कहेंगे, इंद्रिय की दृष्टि से कहेंगे, मन की दृष्टि से कहेंगे, बुद्धि की दृष्टि से कहेंगे, कूड़ की दृष्टि से कहेंगे, ठीक है, ये उनकी दृष्टि है। अब और इसलिए ये बुद्धि की मंदता है कि हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारी मंदता माने कि ये हमारी दुर्बलता है। और इसीलिए हम ब्रह्मात्मा के न क्षमते, ये ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देखने का सामर्थ्य हमें नहीं हम में नहीं रहता है। अब तो विक्षिप्त होना ये मंदी की, ये बुद्धि की मंदता है। आप समझो, दुखी होना, महाराज श्री भी कहते थे, दुखी होना मानी क्या है, महाराज श्री अलग प्रकार से कहते थे। आप देखो, बहुत सुंदर कहते थे, अगर आप आनंद स्वरूप है, आप दुखी हो रहे हैं, इनका अर्थ क्या हुआ? आप अपनी ही अवगणना कर रहे हो। आप ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को मूर्ख मान रहे हो, अपने आप को अज्ञानी मान रहे हो, तो आप अपने आप की ही अवगणना कर रहे हैं, अपने आप का अपमान कर रहे हैं। क्यों अपना अपमान करें? क्यों हम अपनी अवगणना करें? अपनी अवगणना करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ रहे हो? आप नित्य निर्विकारी है, तो जो कुछ भी विकार है वो विकार को छोड़ दो। तो
बुद्धि की मंदता मानी क्या है? ये हमारी मंदता मानी हमारी दुर्बलता है कि अन्य हमें विक्षिप्त कर देते हैं। ये अभी फर्स्ट स्टेज चल रहा है, अभी स्नीजिंग बंद ही नहीं हुआ है। 2 दिन से चल रहा है स्नीजिंग। मंदधित्वतः, आप देखो तो हमारी बुद्धि की मंदता क्या है? अब सब कोई हमें क्यों, हमारे ऊपर हावी क्यों हो जाए? हम किसी से इतने क्यों प्रभावित हो जाए? किसी को देह को देख के, किसी का धन को देख के हम इतने प्रभावित हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। तो वो उपाधि जो है, तो उपाधि पर हमारी दृष्टि नहीं रखनी है, उपाधि का जो अधिष्ठान चैतन्य है उसके ऊपर दृष्टि करो आप। इसलिए भगवान ने कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्थिनी। आप देखो, ये उपाधि है। गो माता उपाधि है, हाथी उपाधि है, कुत्ता उपाधि है, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल वो उपाधि है। लेकिन सब उपाधि में पंडिता समदर्शिन, सच्चिदानंद ब्रह्म तो सर्व उपाधि में एक समान है। तो उपाधि पर आप दृष्टि रखते हैं, या तो अपनी उपाधि पर आप दृष्टि रखते हैं या अन्य की उपाधि पर आप दृष्टि रखते हैं। ये बुद्धि की मंदता है, आप समझो। बुद्धि की मंदता मानी क्या है? जो नाम रूप में उपाधि में ही उलझे हुए हैं। आप सब अन्य से विक्षिप्त होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब करके देखो, मैं कहती हूं आपको, अगर किसी के कारण आप दुखी हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, एक प्रयोग करके रखो। वो जब आपको विक्षिप्त करने का प्रयास करे, अब बिल्कुल शांत रहो, अब हंसते रहो, वो अपना प्रयत्न बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रयत्न था आप विक्षिप्त हो जाए, आप विक्षिप्त नहीं होते हैं तो वो छोड़ देगा। बुद्धि की मंदता यही है, आप समझो। और इसके कारण क्या, न क्षमता है, हम तत्व विचार करने का सामर्थ्य जो है वो नहीं रहता हमारी बुद्धि में। हमारी बुद्धि का जो सामर्थ्य है, मनुष्य बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य है, आप समझो। हर एक मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है। लेकिन देहादि में आत्मबुद्धि करते, जागृत आदि अवस्था में आत्मबुद्धि करके हमने हमारी बुद्धि को मंद बना के रखी है। छोड़ दो ये सब। किसी के कारण कुछ भी नहीं, आप समझो। सुख दुख से न कोपि दाता, आप समझो ये ठीक से। कोई आपको सुखी भी नहीं कर रहा है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर रहा है। प्रारब्ध कर्म से जो प्रतिकूलता अनुकूलता होनी है वो होती रहेगी। उनमें हमारी बुद्धि को उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो देखो, इसलिए मैं एक ही दृष्टांत देती हूं हमेशा, कि किसी भी परिस्थिति में आप तत्व चिंतन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप तत्व चिंतन, ईश्वर चिंतन कर सकते हो। 3 समकालीन भक्त बन गए, नरसिंह मेहता, तुकाराम और नामदेव जी। अब तीनों की परिस्थिति अलग अलग थी, लेकिन तीनों ने ये जो परिस्थिति उनके जीवन की थी उनको भक्ति के लिए अनुकूल देखा। नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई तो क्या कहा, बलू थयु भांगी झंझट सुखे पति सुश्री गोपाल। अच्छा हुआ,
एक दायित्व कम हो गया, अब आनंद से गोपाल का नाम लेते रहेंगे। तुकाराम की पत्नी बिल्कुल कर्कशा थी, छोटी छोटी बात में कलह करती रहती थी। तो तुकाराम ने भगवान को क्या कहा, अच्छा हुआ ये ऐसी पत्नी दे दी, मेरा मन उसी में जाता ही नहीं है, बस आपका ही चिंतन करता है। नामदेव की पत्नी बहुत ही अनुकूल थी, वो स्वयं भी भगवान का नाम लेती थी। तो नामदेव ने कहा, भगवान धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर पत्नी मुझे दी है, तो हम दोनों मिलके आपका नाम लेते। अब देखो, ऐसा मत मानो, ऐसी अपेक्षा मत करो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा फिर मैं तत्व चिंतन करूं, ऐसा ऐसा हो जाएगा फिर मैं शास्त्र चिंतन करूं, ऐसा ऐसा हो जाएगा फिर मैं ध्यान करूं। नहीं, आपके जीवन में आपका जो भी प्रारब्ध है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल ही है, आप समझो, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है। आपके लिए जो आवश्यक है वही भगवान ने आपको दिया है, उससे विरोध करके कहां जाओगे आप? प्रारब्ध का विरोध करके, उपाधि का विरोध करके आप भगवान का विरोध कर रहे हैं। और ईश्वर का जब हम विरोध करेंगे तो किसी भी प्रकार से हमें ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना है ही नहीं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं ये बुद्धि की मंदता के कारण हम ये ब्रह्मात्म बुद्धि की क्षमता जो है हम में नहीं रहती है, क्षमता नहीं रहती है हमारे में, न क्षमते पुमान। अब लेकिन अगर हमारी बुद्धि जो है ब्रह्मनिष्ठ हो, तत्वपरायण हम जीवन जिए, ईश्वर परायण हमारा जीवन हो जाए, तो सब सरल है। लेकिन हम ही ये संसार में उलझते रहेंगे, हम ही ये उपाधि में उलझते रहेंगे, तो उनमें किसी का दोष नहीं है। आप समझो, स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं, जब आप किसी का के ऊपर दोषारोपण करना बंद कर देंगे, आप ईश्वर पर दोषारोपण करना बंद कर देंगे, आप अपने आप पर दोषारोपण करना बंद करेंगे, तभी तो यह आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप सब जो है वो ठीक है, आपके लिए वही ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने दिया है। सर्वज्ञ ईश्वर जो देते हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होता है। स्वामी जी इसलिए ईश्वर के लिए बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, इनफैलिबल। अब देखो, इनफैलिबल इज ईश्वर, जो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, वो ईश्वर है। कोई दोष युक्त है ही नहीं, सर्वज्ञ में कोई दोष नहीं हो सकता, सर्वज्ञ में कोई खामी नहीं हो सकती है, अपूर्त नहीं होता है। और इसीलिए हमारी बुद्धि को ये सबसे हटाना पड़ेगा। ये उसी में हमारी बुद्धि लगी रहती है, ये बुद्धि की मंदता है। आप समझ, कहां कहां हम भटकते रहते हैं, कहां कहां हम इतना महत्व देते रहते हैं। छोड़ दो ये सब, तो आप ये ब्रह्मात्मा के लिए सक्षम हो जाएंगे। आप समझ, बुद्धि की मंदता ही आपका दोष है और कुछ नहीं है, बाकी जो सब है सब ठीक ही है। और विचारी ना, आप देखो आगे के श्लोक में भी क्या कर, आप तत्व विचार करो। जितना ईश्वर का चिंतन करेंगे, जितना तत्व का चिंतन करेंगे, हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती रहेगी। और एक बार बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो बुद्धि की मंदता भी नहीं रहेगी, और ब्रह्मात्मा में हमारी निष्ठा, अपरोक्ष ज्ञान में हमारी निष्ठा अवश्य हो जाएगी। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।